Hello students, welcome to day 10 of array series and day 10 of top 75 DS इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। तो आपका आज एरे का लास्ट क्वेश्चन है। हमने एरे के आज आपका 10th क्वेश्चन है। तो एरे के हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने बाकी 9 क्वेश्चन नहीं देखे हैं या कोई सा भी क्वेश्चन नहीं देखा तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो एरे से रिलेटेड तो लाइक आपका एरे का एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एरे से रिलेटेड, इसको और कर लो अच्छे से। और इसके बाद हम चालू करेंगे स्ट्रिंग। पर देखो, स्ट्रिंग के लिए चालू करने के लिए मेरी एक शर्त है कि आपको वीडियो पे प्यार दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तभी आपका स्ट्रिंग चालू होगा। तो इस वीडियो के बाद आपको वीडियो पे प्यार दिखाना है, बहुत सारे लाइक बरसाने हैं, तभी आपकी स्ट्रिंग चालू होगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपका 10th जो है, जिसे लीड कोड 48 क्वेश्चन। ठीक है, जिसका नाम है रोटेट इमेज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक n इंटू एन की 2D मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। ठीक है, कि आपके पास एक 2D एरे है रिप्रेजेंटिंग एन इमेज, रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री। तो मतलब 90 डिग्री समझ रहे हो। लाइक देखो, अगर आपके पास ये है, ठीक है, ऐसे करके है, तो आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। मतलब इसको आपको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर देना है। जैसे ये 741 था तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूं, ठीक है, इसको अगर 90 डिग्री रोटेट करूं, ऐसे करके रोटेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, एंड 9 6 3। ठीक है, ये आया। अब मेरे को ये रोटेट करना है, मैं कैसे करूँ एरे से मदद से, तो बताओ। लाइक ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये 0 0 है, ठीक है, ये 0 1 है, और ये 0 2 है, और ये 1 0 है, 1 1 1 2, और 2 0 2 1 2 2। ठीक है, ऐसे इसमें 0 0, ठीक है, 0 1 और 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब ये देखो, जो आपका 2 0 पे था वो आपका चला गया 0 0 पे। ठीक है, जो आपको 2 1 पे था वो चला गया 0 1 पे, और जो आपका चला था 2 2 पे वो आपका चला गया 0 7 8 9। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने उल्ट गलत लिख दिया कुछ। जो आपका था 2 1 पे वो चला गया आपका 1 0 पे। ठीक है, और जो आपका था 2 2 पे वो आपका चला गया 2 0 पे। ठीक है, तो इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो, देखो, अगर मैं इसको वो कर दूं, सिंपल स्वैपिंग पता है आपको क्या होती है। देखो, सिंपल स्वैपिंग क्या होती है कि सिंपल इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करने से क्या होता है मेरा, कि 7 4 1। देखो, सिंपल रो को अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, 1 4 7। ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ये आपने करा हुआ है 5 8, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। 3 6 9 मतलब कि जो मेरा 0 0 पे है वो 0 0 पे रहेगा, जो मेरा 0 1 पे है वो 1 0 पे, जो मेरा 1 1 पे है वो 1 1 पे, जो मेरा 1 0 पे है वो 0 1 पे। मतलब आई जे को जे आई पोजीशन पे पहुंचाना। ठीक है, इससे स्वैपिंग से आपको ये मिलता है। देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2, और 1 1 1 1 2, और 2 0 2 1 2 2। अब देखो इसमें और इसमें देखो, ठीक है, जो 0 1 पे मेरा 2 है, ठीक है, 2 कहाँ पहुंच गया मेरा, 1 0 पे पहुंच गया। अब किसी और का भी देख लो, 1 2 पे मेरा क्या है, 6 है, अब मेरा 6 कहाँ पहुंच गया, 2 1 पे। ठीक है, सिंपल आई और जे की स्वैपिंग हो रही है, तो ये इजी पड़ेगा आपको इससे ज्यादा, है ना।
सिंपल सी आई और जे की स्वैपिंग ही तो हो रही है। देखो 0 0 पे आपका 0 0 था, आप यही है। जो आपका 0 1 पे था वो आपका 1 0 पे पहुंच गया। जो आपका 0 2 पे था वो आपका 2 0 पे पहुंच गया। जो आपका 1 0 पे था वो 0 1 पे। जो 2 0 पे था वो 0 2 पे। जो 2 1 पे था वो 1 2 पे। ठीक है। और जो आपका 1 1 पे था वो 1 पे ही रहेगा, और जो 1 2 पे था वो 2 1 पे। 2 1 का ये रहा। और जो आपका 2 2 पे था वो 2 2 पे ही। ठीक है। तो ईजी है ना। पर हमको ये नहीं करना है ना, ये आप बोलोगे। तो देखो करना क्या है, ये करना है ना। ये मिल गया आपको। सिंपल है, रो को रिवर्स कर दो। ठीक है। अगर आप ये लाने के बाद रो को रिवर्स कर देते हैं, 7 4 1 हर रो को, 8 5 2 9 6 3, क्या आपको जो चाहिए था वही मिल गया? इन दोनों को चेक करो। ठीक है। देखो एक और बार समझते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जल्दी नहीं जाना हमें। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, खुद से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास देखो 3 स्टेप में मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, 3 बना लेते हैं, जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से। और हम देखो अब इसमें मैंने डाल दिया, अगर मैंने डाल दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मुझे करना क्या है, 90 डिग्री रोटेट करना है। पहले मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर लूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ। ठीक है, 2 5 8 1 4 7। ठीक है। अब मेरे को करनी है नंबरिंग, कर लेते हैं। ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है। ठीक है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, और ये 1 2 है। ये 2 0 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। ठीक है, सब पे करनी पड़ेगी। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 और 2 0 2 1 2 2। जब ये आपको समझ आएगा ना, अच्छा 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। ठीक है, 2 0 2 1 2 2। अब ये देखो, ये कर लिया आपको, ये ऑब्टेन करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या बोला था, हमें स्वैप करना है आई जे को जे आई से। क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं। अब देखो जैसे ये आपका है, ठीक है, अगर मैं हर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं तो, ठीक है, कॉलम ये, इसको रो में कन्वर्ट करा तो 9 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, फिर 8 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है, 7 4 1। अब आप एक चीज नोटिस करो, जो आपका 0 1 पे है वो 1 0 पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, 1 0 पे पहुंच गया। जो आपका 0 2 पे है वो 2 0 पे पहुंच गया होगा। ठीक है, किसी का भी नोटिस कर लो, जो आपका आई जे है वो जे आई पे पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इजी रहता है करने में। ठीक है, ये कर दिया आपने। फिर आपको, लेकिन आपको ऑब्टेन करना है ये। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, सिंपल रो रिवर्स ही तो हो रही है। 9 6 3 है, यहाँ 3 6 9 है, यहाँ 8 5 2 है, यहाँ 2 5 8 है। तो क्या करो, हर रो को लेकर रिवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 2 5 8 और 1 4 7। ठीक है, स्वैप करो और फिर रिवर्स करो। तो पहले तो स्वैपिंग वाला लॉजिक लगेगा, फिर आप सिंपल रिवर्सिंग वाला लॉजिक लगा सकते हो कि फॉर ऑटो ऑटो एंड रो। ठीक है, जो आपकी मैट्रिक्स है, जो भी आप कह रहे हैं उसमें आप लगा सकते हो रिवर्स। ठीक है, रो डॉट बिगिन कोमा रो डॉट एंड। ठीक है, तो क्या इन शॉर्ट आपको क्या करना है, समझ आया आपको? 90 डिग्री रोटेट करना है। तो क्या लॉजिक लगाया आपने, पहले आई जे को जे आई से स्वैप कर दो और फिर रोज को रिवर्स कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं। जैसे ये है हमारा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है आई जे को जी आई से रिवर्स। तो हम चलाते हैं लूप हमारा, फोर इंट, और रिवर्स वाला शायद आप लोगों ने करा हो तो आप कर सकते हो उसको इजीली, इसलिए मैंने उसी का एग्जांपल लेके समझाया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने करा हुआ होगा। ठीक है, मैट्रिक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, फोर इंट जे इज इक्वल टू आई, और जे इज लेस देन आपका मैट्रिक्स एट आई डॉट साइज जे प्लस प्लस।
ठीक है, यहाँ पे साइज। ओके, ये लिख दिया हमने। j इजिकल टू आई इसलिए लिखा है क्योंकि डबल स्वैपिंग ना हो जाए। ठीक है, फिर हमने करा स्वैप मैट्रिक्स एट आई j इज इक्वल टू, मतलब स्वैपिंग कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स एट j आई, तो मतलब कि आई जे हमारा स्वैप हो जाएगा जे आई से। ठीक है, स्वैपिंग वाला काम खत्म। अब हमें करनी है रो रिवर्स। तो फॉर ऑटो, ठीक है, एंड रो मैट्रिक्स की हर रो को हमें करना है रिवर्स। तो रो डो रिवर्स, ठीक है, रो डॉट बिगिन कोमा रो डॉट एंड। ठीक है, अब सिंपल है कि आप बाहर आके रिटर्न कर दो मैट्रिक्स को। और इसमें ये भी लिखा था डू नॉट एलोकेट अनदर 2D मैट्रिक्स टू डू द रोटेशन। ठीक है, इसीलिए हमने सेम मैट्रिक्स वाली मैट्रिक्स में ही करा है, नहीं तो हम दूसरी मैट्रिक्स लेके भी उसमें डाल सकते थे, इसलिए हमने इससे करा है। अब हम देख लेते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि आप शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। हाँ, मतलब कि हमें रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं ना, ऊपर वॉइड है, ये नहीं देखा मैंने। और रिटर्न हमें करना ही नहीं है क्योंकि हम ओरिजिनल को ही अपडेट कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही चलाना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। सक्सेसफुली सबमिटेड भी हो गया। ठीक है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा ये आपको कमेंट्स में बतानी है। वैसे मैं आपको बता दूं तो देखो, यहाँ दो फोर लूप चल रहे हैं। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो ये लेगा ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो कुछ भी, क्योंकि ये एरे का लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा हार्ड पड़ सकता है आप लोगों के लिए। वैसे तो ये कौन सी डिफिकल्टी क्या है इसकी, मीडियम ही है ना। तो हाँ, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। बाकी इसमें कुछ करना नहीं था, बस स्वैपिंग करनी थी और रिवर्स करनी थी रो। ठीक है, तो बस लॉजिक का काम था कि अगर आप ये लॉजिक सोच पा रहे हो तो काफ़ी इजी है आपके लिए, नहीं तो फिर हार्ड है। ठीक है, अब इसके बाद से आपकी स्ट्रिंग चालू होगी, तो इस स्ट्रिंग के लिए मुझे बता देना कमेंट्स में, इफ़ यू नीडेड देन आई विल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।